धार्मिक ख्यालां दे धारनी, नितनेमी ਅਤੇ जो हमेशा ही अमृत बाणी ਦਾ पाठ करते सन, ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਿਆਨ ਦੇਵੀ ਜੀ आप हमेशा ही सच दे रस्ते ते चले अते ओही संस्कार अज उन्हां दे परिवार विच वेखे जा सकदे हन। उन्हां दा परिवार भी उन्हां दे दर्शाए रस्ते ते चल रहा है अते धर्म प्रति सच्ची निष्ठा रखदा है। ओ ना केवल आप ही परमात्मा नाल जुड़े हुए सन, ना केवल उन्हां ने अपने परिवार नूं ही परमात्मा नाल जोड़िया होया सी, बल्कि अनेकां रूहां नूं उन्हां ने धर्म अते सच दे रस्ते नूं दिखाउण दी कोशिश कीती अते धर्म अते सच रस्ते ते चलाया। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम उन्हां दे समूह परिवार वल्लों कपूर धर्मशाला नेड़े कैलाश सिनेमा लुधियाना विखे करवाया गया। इस मौके कई धार्मिक, राजनीतिक अते समाजिक शख्सियतां ने शिरकत की। पेश है इस धार्मिक समागम दा विशेष प्रसारण। राम राम जपया सफल से करता राम राम अनुराग तीन लोक का समझिए राम राम सबरी सुख सार राम नाम के बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई यति सति साधु संत सियाने राम राम निज दिन बखाने आपस योगी से धरि जीवन जप से राम राम सब सुख कर भावना भक्ति भरे भजनीक भजते राम राम रमणीक भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म देव भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ही मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम इसमें सुरति सुर रमाते राम राम सब साध समाते देव देवी जन देव विधाता राम राम भजते जन चाचा राम राम सो गुण जन गाते स्वर संगीत से राम रिझाते कीर्तन कथा करते विद्वान सार सरस संग साधन मान मोहत मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान मीठा मन घर पित पथ जार मीठा है मोह कुमद बेताज मीठा मन मुखिया मनोराज सच है राम राम जप साज मीठा है वाद विवाद विरोध मीठा है वैर निकास क्रोध मीठा द्रोह दुर्गुण दुख खान राम नाम जप सच निधान सत्य मूलक है रचनाकारी सर्व सत्य सतुराम पसारी बीज से कर्म करी से सार हुआ जो राम से जग विस्तार विष विष का राम है मोल उसको सुखानी कभी न भूल सांस सांस से सिमर सुजान
रघुराम महान लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतना स्वरूप। गुरु जी को करिए वंदना मावस बारंबार, नाम सुनो कासे किया जिसने भविष्य पार। कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे, कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे, होनी होके रहे रे विधना नारी नाही करे रे विधना नारी नाही करे विधना नारी नाही करे। लख घोड़ा लख पाल की सर पर छत्र फिरे, लख घोड़ा लख पाल की सर पर छत्र फिरे। माता जी का नाम ज्ञान देवी। उनके नाम से स्पष्ट है, उनके नाम का अर्थ ज्ञान देवी अर्थात ज्ञान की देवी, जिन्होंने अपने सारे जीवन में लोगों को ज्ञान बांटा। और उनके नाम से ये स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह का ज्ञान दिया होगा। मुझे इस परिवार से जुड़े हुए लगभग 25 साल हो गए हैं और इन 25 सालों में मैंने जितना हमारी माता जी के बारे में जाना, मैं चाहती हूँ अपने कुछ मेरे साथ मेरे सामने जो बात हुई है वो आपके साथ बांटी जाए। माता जी को सभी प्यार से चाई जी कहते थे और चाई जी अपने ज्ञान के प्रकाश को सभी बच्चों में बराबर बांटती थी। जब भी उनसे मिलना उन्होंने एक ही बात कहनी, बेटा सिमरन किया करो। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जो लोगों को सही रास्ते पे चलने का रास्ता दिखाते हैं कि ये रास्ता सही है, आपको इसी रास्ते पर चलना चाहिए। और उन्होंने, जितना मैं उनको जानती हूँ, आज से नहीं, जब उनके बच्चे छोटे छोटे थे तब से लेकर और अपने अंतिम समय तक अपने नियम को उन्होंने निभाया। अमृतवाणी का पाठ करती रही और अंत समय में भी, हम तो पास नहीं थे, जैसा हमें पता लगा कि उन्होंने गायत्री मंत्र का पाठ किया। बताते हैं परिवार वाले, भाई साहब भी, भाभी जी भी, दीदी भी, इन्होंने बताया कि जब राम शरणम का सत्संग पिताजी ने शुरू किया तो इस परिवार से ही शुरू किया। हॉल में वहीं पे लोग आते थे और सत्संग शुरू किया जाता था। और कितनी अतिशयोक्ति की बात यह है कि जैसे ही हमारे चाई जी हमें छोड़ के गए, उससे कुछ दिनों बाद, 5-6 दिनों के बाद पिताजी भी हमारा साथ छोड़कर चले। ऐसा लगा, मन की भावनाएं, देखो भावनाएं अपनी अपनी होती हैं, ऐसा लगा जैसे चाई जी ने ऊपर जाके भी लोगों को सुधारने का प्रयत्न किया। दरियां बिछाई, भवन लगाया, जोत जलाई और पीछे से अपने गुरु जी को भी आमंत्रित कर लिया, आओ जी सत्संग करें। कहना बड़ा आसान होता है, दूसरों को ये कह देना, इस दुख से उभरना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये जो माँ होती है, माँ ऐसी चीज होती है जो ना पैसों से मिलती है ना किसी चीज से, माँ ही होती है। किसी कवि ने माँ के बारे में कहा है, जब बेटा घर से जाता है और शाम को घर में आता है तो पत्नी पूछती है, अजी आज क्या कमाया? बच्चे पूछते, पापा क्या लेके आया? पिता पूछते हैं, बेटा क्या बचाया? एक माँ ही पूछती है, बेटा सुबह का कुछ खाया?
के नहीं खाए। माँ का देना नहीं दे सकते हम। और माँ एक ऐसी चीज है, कहते चाहे आप चिंतपूर्णी चले जाओ, चाहे ज्वाला जी चले जाओ, अगर आप इस माँ को नहीं मानते, इस माँ की पूजा नहीं कर सकते, इस माँ की सेवा नहीं कर सकते, आपका सब जगह जाना व्यर्थ है। इनके परिवार ने बेटे, बेटियां, बहुएं, पोते, पोतियां, सभी को मैं जानती हूँ और मैंने सभी को देखा है अपने चाई जी की सेवा करते हुए। जब से माता श्री जी शर्मा परिवार के साथ मान्यवर आदरणीय श्री ओमदास शर्मा जी के साथ माता जी का संयोग हुआ, तो आज और जीवन के चरित्र को याद करता हुआ मुझे प्रसन्नता हो रही है कि उस विधाता ने, उस परमेश्वर ने ऐसी महान मातृशक्ति ज्ञान देवी जी का शर्मा परिवार के अंदर जैसे ही पांव आया, शर्मा परिवार के अंदर जैसे ही माता श्री ज्ञान देवी जी ने अपना चरण दरवाजे के भीतर रखा तो वहां प्रकाश हो गया। ज्ञान कहते हैं प्रकाश को। तो संयोग हुआ हमारे आदरणीय पिता तुल्य मान्यवर श्री ओम दत्त जी शर्मा, एकोंकारम परमेश्वरम त्रिमात्रम त्रयक्षरम। तो ज्ञान जो था, माता जी के नाम का जो प्रकाश था इस परिवार के अंदर, जैसे किसी लक्ष्मी के प्रवेश करने के अवसर पर होता है, और हमारे आदरणीय सम्माननीय पिता तुल्य ओम दत्त शर्मा जी के उस ओम शब्द के साथ ऐसे मिश्रित हो गई, तो आज हम उनके जीवन का चरित्र याद करते हुए, भले ही मैं मेरे ठीक सामने और ये परिवार और यहाँ पे कुटिया में रहते थे, और जहाँ कुटिया में रहते हैं वहाँ उसके बाद गए, मेरे ठीक सामने ये मेन रोड पर गुरु नानकपुर के ऊंची गली के कोने में, भले ही मेरी आयु उस वक्त 16-17 साल की थी, लेकिन प्रभु की कृपा, जो सुन लेता, जो देख लेता, वो भूलता नहीं। तो मान्यवर पिता तुल्य ओम दत्त जी शर्मा जी ने और मेरे बगल में श्री सनातन धर्मसुंडा मंदिर को आगे बढ़ाने में स्वर्गीय हमारे पिता पंडित देवराज जी पाठक और इनके साथ बिल्कुल सामने ही गली में प्रकाश कूचा में भास्कर जी हुआ करते थे, और भीमसेन जी महिंद्रा, और ये तीनों ने मिल करके और हमारे पिताजी के साथ सनातन धर्मसुंडा मंदिर को चलाने का सज्जनों संयोग दिया। तो आज इस क्षेत्र में और इस धर्म स्थल का जो नाम है वो हमारे पिता तुल्य श्री ओमदास शर्मा जी की मेहनत का सज्जनों नतीजा। ओमदास जी के ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਇਨਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਵਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਖੋਲ ਲਓ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਂਝ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਦੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਧਾਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਨ ਲਓ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਗਈ ਨਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਧੰਨਵਾਦ।